सामने माशाअल्लाह बहुत सारे अभी मुकर्रिरीन मौजूद हैं, तो हमारे पास काफ़ी मेहमान भी मौजूद हैं। बाज़ हज़रात के तकाज़े भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं उनको वक्त भी ज़रूर दूंगा। अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जमात अहल सुन्नत के अज़ीम रहनुमा, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, अज़ीम सकालर हज़रत अल्लामा शफ़ात रसूल कादरी साहब को मैं दावत देता हूँ, वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँगे। जनाब अल्लामा शफ़ात रसूल कादरी साहब तर्जमान बरेलवी मसलक अहल सुन्नत के अज़ीम रहनुमा और सकालर हैं। पहले भी हमारे इस स्टेज पर हज़रत तशरीफ़ लाते हैं, 2-4 साल नहीं आए, अब हमने दावत दी है इनके, हम तशरीफ़ लाने पर इनके शुक्रगुज़ार हैं। ज़रा नारा की गूंज में हज़रत का इस्तकबाल कीजिए। हमारे ये मेहमान हैं, इंशाअल्लाह इनके बाद अज़ीम सकालर हज़रत अल्लामा असमतुल्लाह साहब बंदियालवी दामत बरकातहुम का इंशाअल्लाह बयान होगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर। ऐ ना आखिन भी ऐसा को जनाब वाली भी अभिरा समय दे नारे ढीले पे लाने। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, अकाबिरीन खत्म नबूवत, अल्लामा शफ़ात रसूल कादरी। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह ताला की तौफीक ख़ास से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से बिरादर मुकर्रम जनाब कारी शब्बीर अहमद उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया की मुखलिसाना दावत पर मुझे एक बार फिर इस मरकज़े ख़त्म नबूवत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू करने का मौका मिला। और मेरा ये अकीदा है कि मैं खुद यहाँ नहीं आया, बल्कि जिनकी ख़त्म नबूवत का ज़िक्र है उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। इसलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि आते हैं वही जिनको लगता है बैठे हुए हैं अपने साथी में। अब बोलिए बोलिए, आप आज़ादी है आपको। और अभी वो एक बाबा जी यहाँ बैठे थे, नारा रिसालत लगा रहे थे, निकला उनके मुंह से, लेकिन नारों की गूंज में उनका नारा रिसालत हम तक नहीं पहुँच सका। आपको नारा रिसालत लगाने की भी 20-25 मिनट तक इजाज़त है। ये सारे मेरे अपने
आते हैं वही जिनको सरकार। अभी हमारे एक मुरीद हैं सरगोदा से चले तो झंग से कहने लगे जी तकरीर सुनने के लिए आ रहा हूँ। मैंने कहा यार वहाँ तकरीर नहीं होती, सिर्फ शक्ल दिखानी होती है। तो तकरीर तो नहीं होगी। तो हम खुतबा जब तकरीर करते हैं तो आधा पौना घंटे में तो सिर्फ हम तमहीद बांधते हैं और फिर घंटा 1.5 घंटा तकरीर करते हैं। मैंने कहा ऐसी तकरीर नहीं होगी, लेकिन जितनी भी तकरीर होगी मेरे आका के नजर तसर्रुफ से होगी। खत्म नबूवत किसी एक मसलक का स्लोगन नहीं है। खत्म नबूवत हर उस शख्स की जिम्मेदारी है, अकीदा है, उसका ईमान है जिसने एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। मेरे यहाँ आने की वजह भी ये है कि मैंने आज से 30 साल पहले आगाज किया जब अपने कैरियर का, तो मैंने उस वक्त भी फिरका परस्ती और तफरीका बाजी से बुलंद होके मैं देवबंदी और बरेलवी दोनों के इत्तेहाद से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था। और मैं आज भी कहता हूं मौलाना इलियास चनोटी साहब की मौजूदगी में कि इस पाकिस्तान की 80% आबादी देवबंदी और बरेलवियों पर मुश्तमिल है। लड़ते रहोगे आपस में और छोटे छोटे मसाइल में उलझते रहोगे तो फिर यही होगा कि कभी खत्म नबूवत पर एतराज होगा और कभी खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़ों को गालियां होंगी। मैं समझता हूं कि खत्म नबूवत पर एतराज करने वाले जितने कसूरवार हैं और सहाबा की इज्जत और गैरत को ललकारने वाले जितने मुजरिम हैं, हम भी उतने ही बराबर के मुजरिम हैं। वो इसलिए कि उन्हें पता है कि हम आपस में दस्तो गिरेबान हैं, हमारी कुव्वत मुंतशिर है। मैं पूछता हूं इन उलमा से, क्या फर्क है देवबंदी और बरेलवी में? आपके मदारिस में जो अलिफ से ये तक किताबें दर्स निज़ामी की पढ़ाई जाती हैं, क्या वो दोनों मकातिब फ़िक्र और मसालिक के मदारिस में नहीं पढ़ाई जाती? अकायद की किताब अगर शरअ अकायद हमारे यहाँ है तो क्या आपके यहाँ नहीं शरअ अकायद पढ़ाई जाती? क्या अगर तफसीर की किताब बेज़ावी और जलालैन आपके निसाब में है तो क्या हमारे मदारिस में यही तफासीर नहीं पढ़ाई जाती? क्या सिहा सित्ता आपकी कोई और है, हमारी कोई और है? क्या आप हनफी नहीं हैं, हम हनफी नहीं हैं? क्या हम सीरत के मुनकर हैं या आप मिलाद के मुनकर हैं? बात तो सिर्फ उसलूब का है ना, फिर क्यों अलग अलग हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारी रोटी और पेट का मसला है। मैं आज कहता हूं मैंने मौलाना हक नवाज जंगवी की मौजूदगी में एक तकरीर की थी किला कोना कासिम बाग पर, वो आप उठा लें। ये हजरत मुझे मिले, इन्होंने वहां जलसे पर मुझे बुलाया जिस वक्त अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने वहां तकरीर की जाकर, मैंने मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी के साथ तकरीरें की, मौलाना इसारुल कासमी शहीद के साथ तकरीरें की। आजम तारिक साहब उस वक्त सामीन में बैठा करते थे जब मैं स्टेज पर बैठ के तकरीरें करता था। बाद में अल्लाह ने उनको उनके खुलूस की वजह से बड़ी इज्जत अता फरमा दी। मैंने फारिग होने के बाद कुतुब से, तालीम से, मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा, कॉलेज पढ़ता रहा, मैंने उस दौर में देखा कि जब रशिया और उसका सुर्ख इनकिलाब दम तोड़ रहा था, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वो अगर लेनिन से मुलाकात के बाद वापस पलटे, उनके आंखों में आंसू थे। क्यों थे? इसलिए कि मौलाना ने इस्लामी निज़ाम के बारे में बड़ा
खूबसूरत नक्शा खींचा। उसने कहा कि आप मेरी ज्यूरी है, इसको समझा दें इस्लामी निज़ाम, मैं नाफिज कर देता हूं। क्योंकि वो सरमाएदाराना निज़ाम से बगावत की एक शक्ल थी इश्तराकियत। 18-20 दिन उन्होंने कायल कर लिया, और जब उसके पास पहुंचे तो उसने कहा कि मौलाना मेरी 18 रुकनी ज्यूरी को ले जाओ कि जहां वो निज़ाम अमली तौर पर सामने हो और अपने समरात दे रहा हो जिस निज़ाम की खूबियां तुमने बयान की हैं। तो मौलाना उठ के वापस आ गए। लोगों ने कहा बैठो, किधर जा रहे हो? कहने लगे यही तो जवाब था जिसकी तलाश में मैं यहां तक आया था। 70 साल हो गए, 73 साल हो गए, आपकी हमारे सटेजों से मुख्तलिफ नामों से नारे तो बुलंद होते हैं, कहीं निज़ाम मुस्तफ़ा, कहीं इस्लामी निज़ाम। अरे हमने क्या दीन को नाफिज करना है? हम तो अपनी इस्तिलाहात से ही नहीं निकल सके आज तक। हम इस्लामी निज़ाम कहने के लिए तैयार नहीं, आप निज़ाम मुस्तफ़ा कहने के लिए तैयार नहीं। 73 साल हो गए पाकिस्तान बनने के बाद के नौजवान आज बुढ़ापों के बाद कब्रों में चले गए, और तारीख खत्म नबूवत 1974 में जो थी, आज उसके गाजी मुजाहिद वो भी कब्रों को चले गए। आज चौथी नस्ल पाकिस्तान में हमसे मुतालबा कर रही है, यार वो इस्लाम जिसके लिए तुमने पाकिस्तान बनाया था वो इस्लाम नाफिज तो करके दिखाओ। जब भी कोई ताले आया उसने हमें तकसीम किया और अपने मकासद को इस्तेमाल किया और अपनी हुकूमत को तवालत दी, और इक्तिदार से लुत्फ अंदोज होने के बाद वो चला गया। हमें उसके बाद फिर समझ आई खुदा के लिए अगर आप लोग नहीं इकट्ठे होंगे, अपने अलग अलग 1.5 इंच की मस्जिदों को बाकी रखेंगे, अपने तशख़्ख़ुसात को इस्लाम की वहदत के तशख़्ख़ुस में गोताज़न नहीं करोगे, 73 साल और भी गुजर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आज खत्म नबूवत पर एतराज हो रहा है, और खत्म नबूवत के जो मुहाफिज हैं सहाबा किराम, उनको खुलेआम गालियां दी जा रही हैं। कहां गैरत गई आपकी और मेरी? 73 साल की तारीख में कभी सहाबा इकराम बिलखुसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कभी किसी ने इस तरह गालियां नहीं दी थी जिस आज इस दौर में दी जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग आपस में मुंतशिर हैं, दूर हैं। आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए, आज भी बरेलवी और देवबंदियों की बातें, मुनाजरे, इतराज़ात, सवाल जवाब भरी पड़ी है यूट्यूब। खुदा के लिए बरेलवी और देवबंदी में उलमा से कहता हूं, वाइज़ीन से कहता हूं, खुतबा से कहता हूं, उलमा से कहता हूं, मुफ्तियों से कहता हूं कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अहले सुन्नत को ना बांटो। अगर आप और हम इसी तरह तकसीम रहे, ना खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे, ना खत्म नबूवत के मुहाफिजों की अजमत को सर बुलंद कर पाएंगे। पहला मकसद तो यह था कि मैं खत्म नबूवत, मेरा भी ईमान है, मेरा भी अकीदा है, मैं आऊं और अपने ईमान और अकीदे का, उसके साथ वाबस्तगी का इजहार करूं। और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की तरफ हिलाकू खां देख रहा है, इसलिए कि मुस्लिम ममालिक में सिर्फ एक पाकिस्तान है कि जिसके पास एटमी ताकत है। ये खटकती है ये एटमी ताकत आलम कुफ्र को, और इस एटमी ताकत को वो छीनने के लिए हमें आपस में लड़ा रहा है। हम आपस में गुत्थम गुत्था हैं। मुझे यहां आने की वजह यह है कि हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। पाकिस्तान को बनाने में बरेलवी, देवबंदी और बाकी जो मकातिब फिक्र थे उनके अकाबिर इसमें शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां हम लोगों ने दी हैं।
इसलिए हमें मैदान में आना होगा। मैं इस स्टेज पर बिना इस सोच के कि ये किस मसलक का स्टेज है, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं, खुदारा जिस पाकिस्तान को हमने 30 लाख कुर्बानियां दे के बनाया था, आज उसको बचाने के लिए हमें मैदान अमल में निकलना होगा। मैं कहता हूं हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम जिस दिन इकट्ठे हो गए और हमने सोच के पाकिस्तान को संवारने की और इस्लाम के निफाज की मनसूबाबंदी कर ली, तो जो मनफी ताकतें हैं वो खुद ब खुद दम तोड़ जाएंगी। आइए मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूं। 70 की दहाई में अल्लाह ने हमें 2 बड़ी कामयाबियां दी थी। एक मजहबी स्टेज पर कि खत्म नबूवत का मसला हल हुआ। खत्म नबूवत के दलाइल कुरान और सुन्नत में जो हैं वो उलमा से आप सुनते रहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने इतनी वाज़े आयत उतारी है कि उस वाज़े आयत के बाद मेरा ख्याल है किसी मुसलमान को अकीदा ख़त्म नबूवत पर ना शक की ज़रूरत है ना किसी दलील की ज़रूरत है। मैं हिकमत अमली पर बात करना चाहता हूं कि ख़त्म नबूवत की वो तहरीक कि जो हमने 73-74 में जिसके समरात कामयाबी की सूरत में हासिल किए थे, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दुनिया में तहरीकें बड़ी चलती हैं, कामयाब कोई कोई होती है। रब ने इसकी कामयाबी का सेहरा हमारे अकाबिरीन के सर पर सजाया था। मौलाना शाह मंदुरानी रहमहुल्लाह ने जब असम्बली में ख़त्म नबूवत पर गुफ्तगू करने का इरादा किया तो स्पीकर ने कहा, मौलाना ये मजहबी मामला है, जाके मस्जिदों में हल करो। मौलाना ने कहा कि मुझे पॉइंट ऑफ आर्डर पर बोलने की इजाज़त दीजिए और मेरा हक है कि मैं बोलूँ। उसने कहा बोलिए। जब मौलाना शाह मंदुरानी रहमहुल्लाह बोले तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी कुर्सी के साथ कोई और कुर्सी लगा कर बैठ जाए और कहे मैं भी भुट्टो साहब की तरह वजीर आज़म हूँ, क्या आप इसे बर्दाश्त करेंगे? तो भुट्टो साहब ने कहा मैं तो नहीं बर्दाश्त करूँगा, इसलिए कि हमारे आइन में एक ही वजीर आज़म होता है और वो मैं हूँ, और अगर कोई दूसरा कुर्सी यहाँ लगाएगा तो वो जाली वजीर आज़म होगा। मौलाना नूरानी ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाकर भेजा। नबूवत का आगाज हज़रत आदम से हुआ। 1,24,000 अंबिया और 313 रसूल तशरीफ लाए। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिर्जा गुलाम अहमद ने कुर्सी लगा के ऐलान किया है कि मैं भी नबी हूं। आप कैसे कहते हैं कि यह मौलवियों का मसला है? यह मौलवियों का मसला नहीं है कि हम मस्जिद में हल करें। हमें हमारे लोगों ने वोट दे के असेंबली में भेजा है। यह दीन का मसला है, शरीयत का मसला है, कुरान का मसला है, मोहम्मद मुस्तफा की अजमत का मसला है। अगर आपके मुकाबले में कोई वजीर आजम की कुर्सी लगाकर बैठे तो वो जाली वजीर आजम है, तो मैं किस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत की कुर्सी लगा के इस काने दज्जाल को बैठने दूं? उस दिन के बाद जो हमारे अकाबरीन थे कौमी असम्बली में, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब और जमात इस्लामी के मौलाना शाह मंदुरानी, इन अकाबरीन ने मुत्तफिका तौर पर जद्दोजहद का आगाज किया। मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आया, लेकिन ये हकीकत बताने आया हूं। अगर ये 3 बुजुर्ग भी असम्बलियों में लड़ते रहते तो कभी भी कादियानियत का मसला हल। इत्तेहाद की बरकत से रब ने हमें फतह दी थी। आज अगर आप कानून तो बनवा चुके हैं कादियानियत को काफिर करार देने की, मगर दुनिया का जरा जायजा तो लो। अमेरिका को पढ़ो, यूरोप को देखो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में हम मैदान में शिकस्त खा गए हैं। हमारे आज के 20 साल के नौजवान को पता ही नहीं कि खत्म नबूवत है क्या। मैं जर्मनी में गया, हमारे एक मुरीद हैं, उनका बेटा एक कादियानी लड़की से शादी करना चाहता था। वो कहता जी मैं तो समझा समझा के इसको थक गया हूं, इसको समझ ही नहीं आती। एक तो ये कि ये पैदा यहां पर हुआ है, पाकिस्तान में रहा नहीं,
यहाँ पैदा हुआ, ये मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा यार इसे 3 दिन मेरे साथ इसे भेज दो, इसको मेरे साथ से रोजे पर भेज दो 3 दिन के लिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। 3 दिन में उसके साथ रहा। मैंने अपने सारे तबलीगी जद्दोजहद और मशगूलियात को मैंने तर्क कर दिया। 2-4 ऐसे बच्चों के साथ, कभी किसी पार्क कभी किसी होटल में। उसकी एक ही बात थी नौजवान की, 20 साल से कम उसकी उम्र थी। वो कहने लगे, वहां यूरोप में अल्लामा पीर नहीं कहते, इमाम साहब कहते हैं। इमाम साहब वो बड़े नेक लोग हैं, सुबह उठते हैं तिलावत कुरान करते हैं, फिर तफसीर पढ़ते हैं, फिर दरूद पढ़ते हैं, फिर मैं लड़की आती है स्कूल में, मैं भी वहाँ पढ़ता हूँ, मेरे उससे सलाम लायक हो गया, अलैक्स लायक हो गई मेरे वहाँ पर। फिर जोर की नमाज घर जाके पढ़ती है, फिर दर्स होता है। बड़े नेक लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं। अब मैंने सोचा कि इस बच्चे को मैं क्या समझाऊं कि खत्म नबूवत क्या है। उसका बाप उसके सामने बेबस मजबूर है। मैंने बड़ी कोशिश करके, जितने अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी थी, मैंने उसकी नफ्सियात को समझ के उससे बातें की। 3रे दिन के बाद जब मैं वापस आया तो उसके बाप ने मुझे फ़ोन करके कहा, कहने लगा अजय पूरी तरह से नहीं मनिया, लेकिन कुछ कुछ कहता है कि मैनू जरा सोचने का मौका दो। आपकी 20 साल की नस्ल पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान, उनको पता ही नहीं है। हम तो शुरू है ना नूरानियत की, कि बरेलवी नूरानी नूर कहते हैं हजूर को, तो मैंने किस तरह इसका जवाब देना है। मैं इसमें मसरूफ हूं कि मैं तो हजूर को नूर मानता हूं जो बशर कहते हैं, मैंने इनको किस तरह दंदान शिकन जवाब देना है। मैं इसमें मसरूफ हूं कि मैंने नारा रिसालत लगवाना है। आप इसमें मसरूफ है कि हमने शान रिसालत ही कहना है। भला ये कोई लड़ाई है, ये कोई इख्तिलाफ है? अगर शान रिसालत कुरान में नहीं है तो नारा रिसालत भी तो कुरान में नहीं। वो लगाते हो तो इसके लगाने में क्या हर्ज है? और अगर हम ना भी लगाएं, नारा रिसालत शान रिसालत पर हम गुजारा कर लें, तो कौन सा इस्लाम को फर्क पड़ता है? इस 20 साल की नौजवान को क्या आपने खत्म नबूवत समझाई है? मैंने एक दिन सर्वे किया, क्योंकि बाद दफा मैं जुमा नहीं पढ़ाता, इसलिए कि मैं खतीब जुमा नहीं हूं। तो मुझसे के पूछता कि आप क्या हैं, मैं कहता हूं मैं खतीब पाकिस्तान हूं। खतीब जुमा तो वो होता है ना जो जुमा पढ़ाता हो, मैं तो कभी कहीं कभी कहीं मैंने कहा मैं खतीब पाकिस्तान नहीं, बल्कि अब थोड़ा सा और मुझे तरक्की दो, खतीब यूरोप एशिया कहता हूं। इससे बड़ा लक़ब मुझे दो, खतीब अरब अजम। बड़ा दिल खुश होता है जब लोग बड़े बड़े लक़ब देते हैं ना, तो बड़ा दिल खुश होता है। अगर कोई छोटा सा लक़ब देकर स्टेज में उठा ले तो तबीयत ही बुझ जाती है। ले एक तकरीर कराना ढंगे, किन बातों में उलझे हुए हो भाई, किन बातों में उलझे हुए हो? मैं जवान था 30 साल पहले, ये मेरे साथी बैठे हैं, ये मुझे जानते हैं। ये अभी मुझे इन्होंने कहा कि मैं मौलाना के साथ हुआ करता था, आपकी तकरीरें सुनता था। मेरी जवानी इन इख्तिलाफात की नजर हो गई। इन्हीं मसाइल को सुलझाते हुए मैंने अपनी जवानी गुजार दी। अब अधेड़ उम्र में हूं, मैं यही तमन्ना और इल्तिजा लेकर आया हूं। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब ने मुझसे बेशुमार दफा यह वादा किया कि मैं आऊंगा, बैठूंगा, कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन मौलवी को जलसे के बाद अपने टुक्कर से ही फुर्सत नहीं होती। मेरे समय सारे फिर फरमा रहे थे कि मैं 2 साल नहीं आया, तो ये भी साथ बताते ना कि मैं आया क्यों नहीं 2 साल। मुझे तो यहां सुकून मिलता है इसलिए कि आप वो लोग हैं, आप वो लश्कर हैं जो लश्कर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मुद्दईयान नबूवत के खात्मे के लिए तैयार किया था। इमाम आज़म अबू हनीफा, हम अबू बकर सिद्दीक के, दोनों हाथ बुलंद करके हैं, हम हजरत अबू बकर सिद्दीक के, हम उमर फारूक के,
उस्मान गनी के, अली उल मुर्तज़ा के, इमाम हसन हुसैन के। अभी तो मैं बगदाद तक नहीं गया, वरना टाइम और लग जाता। जो हम नारा गौसिया भी लगाते हैं ना, क्योंकि मदीना से बगदाद का सफ़र बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ जो जलसे होते हैं ना, उसमें फिर मैं नारों पर पाबंदी लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक नारा लगे ना तो लोगों को शक हो जाता है। नारा तौहीद पर अगर बंद हो गए, लो जी ये तो वहाबियों वाला नारा है। अच्छा, अगर नारा तौहीद के बाद नारा रिसालत लगा तो उसके आगे नारा ना लगा तो कहते लो जी ये तो बरेलवियों वाला नारा है। फिर आगे नारा ना लगे खिलाफत राशिदा का तो कहते हैं तो शिया है, तो नहीं है कहीं खिलाफत राशिदा का नारा नहीं लगा रहे। इन नारों में हम तकसीम होके रह गए। खुदा के लिए इन तकसीमात से बाहर निकलिए, और बाहर निकलिए एक दूसरे का हाथ थामिए, हाथ थामिए। इसलिए कि अगर आप खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो इकट्ठा होना होगा, और अगर मुहाफ़िज़ीन खत्म नबूवत की अज़मत वक़ार और कद्र और मंज़िलत को सलामत रखना चाहते हो तो तब भी इकट्ठा होना होगा। बहुत अच्छे हाज़रीन मोहतरम, अब मैंने एक जुमे सर्वे किया, नमाज जुमा पढ़ने के बाद मैंने कहा 2-4 मस्जिदों में उलमा की जरा तकरीरें में सुन लूं क्या तकरीरें हो रही हैं। तो मैं 4-5-6 मस्जिदों में जितना मुझे मौका मिला 2-2, 4-4 मिनट सुनने का, मैंने सुना उन मस्जिदों में कि किसी एक मस्जिद में भी खत्म नबूवत के मसले पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी। अब जब आप जुमों के खुतबों में अपने ही मसलकी मौज़ूआत पर बोलते रहेंगे तो इस कौम को कौन बताएगा कि खत्म नबूवत क्या है? इस कौम को कौन बताएगा कि खत्म नबूवत की हिफाजत सहाबा किराम ने कैसे की थी? हम तो हर महीना में हर जुमा पर एक रटे रटाए मौज़ूआत को हम बयान करते हुए चले जाते हैं। हमारे इंतजामिया और हमारे मस्जिद के अवाम तमन्ना और आरजू रखते हैं कि हमें फला मौजू सुनाया जाए, फला मौजू सुनाया जाए, फला मौजू सुनाया जाए। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मैं वास्ता देता हूं आपको, हजूर की खत्म नबूवत के मुहाफिजीन सहाबा किराम का वास्ता देता हूं कि आप लोग अपने उलमा और मशाइख और खुतबा और वाइज़ीन को मजबूर कर दीजिए कि वो आपस में इत्तेहाद करें, आपस में इकट्ठे हों, आपस में एक दूसरे के साथ बगलगीर हों, और एक मुश्तरका एजेंडे के तहत पाकिस्तान के मकसद तख्लीक की तकमील के लिए जद्दोजहद कीजिए, कोशिश कीजिए। आइए मैं खत्म नबूवत की बात करने भी आया हूं आपके साथ, मैं आपके पास उम्मत के इत्तेहाद की बात करने भी आया हूं, मैं आपके साथ पाकिस्तान की सलामती की बात करने भी आया हूं। पाकिस्तान में एक साजिश के तहत फिरका वाराना माहौल को बनाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अगर ये मसलकी इख्तिलाफात और झगड़े इसी तरह चलते रहे तो आज बड़े बड़े कलमकार, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े दानिश्वर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि एक दफा फिर सुकूत बगदाद की तहरीक को दोहराया जाए। लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इस अजीम इज्तिमा में और इस अजीम स्टेज पर मैं आखिरी जो लफ्ज बोल के जा रहा हूं वो यही है कि पहले तो उलमाए किराम अपने मसलकी इख्तिलाफात को, अपने मसलकी झगड़ों को, अपने मसलकी तफरकों को छोड़ते हुए इस्लाम के वसी तर मफाद की खातिर
पाकिस्तान के सालमियत की खातिर अपने मौज़ूआत को तब्दील करें, अपने अंदाज़ तकल्लुम को तब्दील करें, अपने अंदाज़ खिताबत को तब्दील करें। वरना ख़त्म नबूवत के मुनकर जिस तरह मुझसे पहले खतीब कह रहे थे कि वो पाकिस्तान में ऐसे न बन के बैठ जाएं जिस तरह दुनिया में यहूद बैठे हुए हैं कि इक़्तिदार बज़ाहिर मसनद इक़्तिदार पर कोई और होगा, लेकिन पीछे से डोरियां खींचने वाला कोई और होगा। इस वक्त से बचिए, इस वक्त से बचिए, इस वक्त से बचिए कि यह वक्त अगर आ गया और आएगा, अगर हम आज आंख नहीं खोलेंगे, आज हम शुऊर में नहीं आएंगे, आज हम बेदार नहीं होंगे, तो ये फिर वक्त आएगा। इसलिए कि बगदाद को ढहाने के लिए जब हेलाकू खां बगदाद के सरहदों पर पहुंचा हुआ था, शहर के दरवाजों पर, तो उस वक्त भी मसाजिद में, मदारिस में यही मसलकी मौज़ूआत छिड़े हुए थे। और फिर उसने क्या किया, उसने उनकी किताबों को, उन लोगों को कत्ल करके दरिया दजला के सुपुर्द किया और 20 लाख मुसलमानों को उसने ज़िबा किया। और बैतुल हिकमत जो बनु अब्बासी की दौर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, उसको उठा के दरिया बुर्द कर दिया। तारीख के अल्फाज हैं कि 6 महीने तक दरिया दजला का पानी स्याही और खून से तर होके चलता रहा। और ये भी अल्लामा इब्न खुल्दून ने मुकदमा खुल्दून में लिखा है कि आज 600 साल हो गए सुकूत बगदाद को, मगर इल्मी, तहकीकी और फिक्री तौर पर जो हमें नुकसान हिलाकू खां पहुंचा गया था, आज भी उसका इजाला हम नहीं कर सके। अरे ये तो बहुत दूर है, तुमने नहीं देखी। अफगानिस्तान का अंजाम तुम्हारे सामने नहीं है क्या? इराक का अंजाम तुम्हारे सामने नहीं है क्या? शाम तुम्हारे सामने नहीं है क्या? यमन तुम्हारे सामने नहीं है क्या? ग्रेटर इसराइल की सारी जद्दोजहद और उसके मंसूबे, अगराज़ और मकासद और उसके नक्शे क्या आप गूगल पर नहीं पढ़ते? पहले तो ये बातें नहीं पता होती थी लोगों को, आज तो हर बंदे की फिंगरप्रिंट पर ये सारे हकायक मौजूद हैं। और ग्रेटर इसराइल में उन्होंने मदीना, शाम, फलस्तीन, मिस्र, ये सारा उसमें शामिल किया हुआ है। और हम आपस के इख्तिलाफात से ही नहीं निकल सकते। मैं क्योंकि मौलाना मदनी आए तो मुझे भी एक लतीफ़ा याद आ गया। मैंने आयत पढ़ी है कुरान पाक में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हमारे यहाँ जब भी कोई ख़त्म होता है, रोटी खाते हैं, 11वीं होती है, 12वीं होती है, उर्स होता है, बुजुर्गों का ख़त्म होता है, तो हम ख़त्म ज़रूर पढ़ते हैं। अब ख़त्म में मैं एक लतीफ़ा मुझे याद आया कि हम जब ज़माना हिफ्ज़ुल कुरान का था, हिफ्ज़ करते थे, तो हमारे उस्ताद ने सुनाया कि मैं एक जगह ख़त्म पढ़ने के लिए गया, तो मुझे उस दिन कुदरती 3 दावतें थी ख़त्म पढ़ने की। तो मैंने कहा छेती छेती छोटा छोटा ख़त्म पढ़ के तो मैं तीनों जगह भुगता लावा। वो उन्होंने ख़त्म पढ़ा और सूरतुल इखलास और सूरह फातिहा, क्योंकि हदीस में है कि 3 दफ़ा सूरह इखलास, 1 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ें तो कुरान पाक का सवाब होता है। तो उन्होंने पढ़ के तो दुआ मांगी, तो उठ के जाने लगे, तो 70 साल का बूढ़ा बैठा था। उसने कहा मौलवी जी ख़त्म हो गया? उन्होंने कहा बाबा जी हो गया ख़त्म। वो चुप हो गया, फिर बोला, उसने यही सवाल किया, फिर उसने यही सवाल किया, 3 सवाल ये सवाल किया। उसने कहा बाबा जी कहना क्या चाहते हो? मैं उर्दू में तक़ी करता हूँ या कभी सराकी मदनी साहब के फैज़ से मैं 2 लफ्ज़ पंजाबी के भी बोल देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी कहना क्या चाहते हैं आप, बताइए आपके अंदर क्या बात है। उसने कहा पुत्र मैं छोटा जिहा सी ते फिर वड्डा हो गया, ते फिर जवान हो गया, हुण बुढ़ा हो गया। खत्म दे विच चुम्मण वाली थां आंदी सी, नहीं समझ आई यार, ओ नहीं आई, चुम्मण वाली थां नहीं आई।
कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी हमारे सामने जब पढ़ा जाता है तो हम उसे चूम के आँखों पर लगाते हैं। मैं उर्दन में था और मकाम नेबो पर जा रहा था, तो एक टैक्सी ड्राइवर मेरे साथ था, मुझे लेके जा रहा था। कहने का शो इसमक, मैंने कहा मोहम्मद शफात रसूल। मैंने कहा मोहम्मद मोहम्मद या मोहम्मद मोहम्मद। उसने 6 दफ़ा। मैंने कहा यार ऐसे 1 दफ़ा चूमते वो नहीं बर्दाश्त होता लोगों को, तो तू 6 दफ़ा चूम यही मेरे सामने। तो उसने कहा, बाबा जी ने कहा कि पुत्र तेरी उम्र मेरे को थोड़ी है, तू आलिम होएगा, हाफिज हैं, कारी हैं, लेकिन वो जे तक चुम्मन वाली थां ना आवे साडा ख़त्म पूरा नहीं होता। उन्हें फिर दोबारा ख़त्म पढ़ा और माँ काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये आयत पढ़ी और सब ने अंगूठे चूमे हजूर के नाम पर। फिर उस मौलाना की जान छूटी। अच्छा, अब मैं ये है कि हमारे बरेलवी मसलक के लोगों को बड़ा कमज़ोर समझा जाता है कि यार इन्हें कुरान नहीं आता, इनको सही कलमा पढ़ना नहीं आता, बस ये कहते हैं मिलाद करेंगे सीधे जन्नत जाएंगे। ये हुस्न अकीदगी है, एतकादी है उनकी। हो सकता है अल्लाह इस पर भी माफ़ कर दे, जन्नत दे दे रब पर, है जी जी हाँ। तो आपने शाह अहमद दुरानी साहब के हवाले से बयान करना है ताकि पता चले कि जो मैं तकरीर कर गया उसका असर मदनी साहब पर हुआ है। इत्तेहाद उम्मत, आप सुनते आए थे मेरी तकरीर। इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान, इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान। अब क्या है, अब अहले सुन्नत वल जमात हमारे मसलक के सादा लोगों को शायद कलमा पूरी तरह पढ़ना ना आता होगा, लेकिन माँ काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम और इन्नल्लाह व मलाइकतुहु, ये 2 आयतें उन्होंने पक्की ठकियां याद ने। मैं सोचता था यार ये क्यों ख़त्म में ये हर वक्त पढ़ते हैं, हर वक्त पढ़ते हैं। जब से मैंने ख़त्म नबूवत के स्टेजों पर तकरीर करना शुरू की तो मुझे समझ आया शायद अल्लाह ये चाहता था कि इस मसलक में ख़त्म को रिवाज दे के हजूर की ख़त्म नबूवत की आयात का ऐलान करता रहूं। ये ख़त्म नबूवत का ऐलान है जो हम हर ख़त्म पर करते हैं। मदनी साहब जैसी दलील दी है मैंने। नारे रिसालत भी लगा, दोनों हाथ उठा के शफात रसूल कादरी, शफात रसूल कादरी, नाराए खिलाफत, नाराए खिलाफत, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खत्म नबूवत, इत्तेहाद उम्मत। मैं हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल को सजाया और आप लोगों की दीन से मोहब्बत को मैं सलाम कहता हूँ कि सुबह 11 बजे से आप अब तक बैठे हुए हैं। जब तक आप में ज़िंदगी की ये बेदारी रही, 100 तहरीकें ख़त्म नबूवत के मसले पर इसको मिटाने के लिए चलती रहे, कोई नहीं मिटा सकेगा। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर कोई बेगैरत जैसा भी बोलता रहे, सिद्दीक अकबर की सदाकत पर कोई हर्फ नहीं आ सकता, इसलिए कि हम उनके रूहानी फर्जंद जिंदा हैं। मैं उलमा से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग एक तस्वीरें बना लें, हम हाथों में हाथ डालते हैं और हाथों को बुलंद करते हैं। आप हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, इत्तेहाद उम्मत, शान सहाबा, शान अहले बैत, नाराए तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, कादियानियत, मरज़ाइयत, कादियानियत, कादियानियों का एक ही इलाज, अल जिहाद, अल जिहाद, कादियानियों का एक ही इलाज। जज़ाकल्लाह सब हज़रात।